सबसे स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, व्हाई यू चूज सीए? हाउ मच टाइम नीडेड फॉर अ सीए टू बाई बीएमडब्ल्यू? व्हाट मार्केट सेज अबाउट द सैलरी ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? शादी कब कर रहे हो? आपने पूछा तो बता ही देते हैं। ऐसा मेरा So hello guys, on your demand, Asfar मैम is here for guiding you all. बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था, उसमें से भी मैंने पिक किए हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि बार बार तुम लोग ना कमेंट सेक्शन में लिखते रहते हो कि यार ये बताओ, वो बताओ, ये बताओ। तो आज सारे क्वेश्चंस तुम्हारे आंसर होने वाले हैं। ध्यान से सुनना, आखिरी तक बने रहना, और बहुत सारी बातें होने वाली है इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक कि असफर, इफ यू कैन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द ऑडियंस। वैसे तो सबने देखा होगा आपको, बट स्टिल द न्यू ऑडियंस जिनने अभी सीए स्टार्ट किया है, आई वांट कि आप उनको इंट्रोडक्शन दें। या फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मोहित, मुझे अपने चैनल पर इनवाइट करने के लिए। एंड मैं हूँ सीएस खान। आई होप अगर आप मुझे नहीं जानते देन नाउ यू नो आई एम सीएस खान एंड आई क्वालिफाइड माय चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन ईयर मई 2019। एंड आफ्टर दैट मैंने एचसीएल में काम किया था। मैंने एचसीएल में जॉब ज्वाइन करी एंड देन मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया इन जुलाई 2020। एंड आई थिंक सो फार इट इज गोइंग गुड। एंड रिसेंटली मैंने आरएसएम ज्वाइन किया है विच इज बिग सेवन या फिर बिग सिक्स में आती है। एंड इट्स बीन 3 months एंड यस इट्स बीन अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। काफी नई नई चीजें मुझे आए दिन करने को मिलती हैं, तो काफी हेक्टिक भी चल रहा है बट मजा भी आ रहा है क्योंकि दिस इज व्हाट आई ऑलवेज वांटेड टू डू। सो यस। चलो खैर, बातें तो ढेर सारी है करने को, और करेंगे भी सही कि जॉब कैसा चल रहा है, आर्टिकलशिप, सीए के बाद क्या था, नया क्या था। पर ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस चीज से कि यार बहुत सारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, दे प्रेफर ऑडिटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंस काइंड ऑफ फील्ड्स, बट यू आर द वन जिन्होंने टेक्नोलॉजी वाली फील्ड में यू स्टार्टेड योर करियर, राइट? कि एचसीएल, यू फर्स्ट डू एट एचसीएल एंड देन आरएसएम, राइट? तो इन कंपनीज में यस। बेसिकली, हाँ, सॉफ्टवेयर कंपनीज, टेक्नोलॉजी वाली कंपनी, सो व्हाई यू हैव शिफ्टेड बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ना अकाउंटेंट और ऑडिटिंग, सॉफ्टवेयर, ये फाइनेंस वाली फील्ड से जाना जाता है, बट यू चूज अनदर, सो द रीजन बिहाइंड दैट? आई थिंक आर्टिकलशिप के 3 साल तक मैंने ऑलमोस्ट हर फील्ड का एक्सपोजर लिया था। बट उस टाइम पर भी मैं नहीं डिसाइड कर पा रही थी कि मुझे क्या चाहिए। मुझे अकाउंट चाहिए, मुझे ऑडिट चाहिए, क्या चाहिए, लाइक लाइक आई वाज नॉट क्लियर। बट देन एक्सेल का मुझे सामने से जब ऑफर आया, जब मुझे अपॉर्चुनिटी आई, मैंने इंटरव्यू दिया, देन क्रैक हो गया, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर हो गया है तो मैं यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ। मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। लाइक लोगों का होता है ना कि मुझे सीए बनने के बाद इसमें जाना है, उसमें जाना है, बट आई वॉज नॉट क्लियर हम्म। अबाउट दैट। सो मुझे लगा कि हम्म। जो मेरे पास ऑफर है मैं उसको एक्सेप्ट करके देन आई ज्वाइन एक्सेल। एंड आई थिंक मेरे लिए काफी अच्छा भी साबित हुआ क्योंकि मुझे इतना इनफ टाइम मिल गया खुद के लिए कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी काम कर सकूं। सो आई थिंक ये मेरे लिए थोड़ा फेवर कर गया एक्सेल में काम करना, बीइंग एन आईटी इंडस्ट्री। सो बेसिकली मतलब स्टूडेंट्स को ये चीज दिमाग में रहनी चाहिए कि यार आप पहले से प्री प्लान नहीं कर सकते आज से 3 साल, 5 साल की, भाई हम्म नहीं ना मेरे को हम्म ऑडिटिंग में जाना है। एट टाइम्स इंटरेस्ट अलाइन करके, अपॉर्चुनिटी मिलके हमको डिसाइड करना पड़ता है कि यार हमको किधर आगे बढ़ना है। हम्म सो सबसे बेसिस, सबसे स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, व्हाई यू चूज सीए? मतलब बेसिकली मेरा बताऊं तो मेरे को साइंस और मैथ्स हम्म दोनों में मतलब नहीं बनती थी अपनी, तो एंड देन आई हम्म गॉट टू नो कि नहीं यार, सीए का अच्छा रिस्पेक्ट है। देन आई गो, फिर धीरे धीरे चीजें पता चलती है। सो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड ऑफ चूजिंग सीए? बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक चाहिए ना, व्हाई सीए? आई थिंक बहुत इंप्रेसिव क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करोगे, बट ऐसा कुछ, सॉरी, आंसर एक्सपेक्ट करोगे, बट मेरे साइड से ऐसा कुछ इंप्रेसिव आंसर नहीं, क्योंकि मैंने सीए ज्वाइन करी थी ऑन माय फ्रेंड्स रिकमेंडेशन। बिकॉज मुझे उस अच्छा। टाइम पर सीए की फुल फॉर्म भी नहीं पता थी कि सीए होता क्या है, लाइक इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। आई वाज लाइक कि मुझे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मुझे कुछ हम्म। आइडिया नहीं था। बिकॉज देर वॉज हम्म। नो वन इन माई फैमिली जो मुझको गाइड कर सके। सो हम्म। गाइडेंस की बहुत ज्यादा मुझे कमी रही है हमेशा से। तो मुझे ऐसा लगा कि इफ माई फ्रेंड इज सेइंग दिस कि तू सीए कर ले, इतना पता था कि सीए बहुत मुश्किल होती है, लेकिन ये नहीं पता था कि इसमें पढ़ाई क्या होती है। बस ये था कि चलो कुछ पढ़ाई तो करनी है तो एटलीस्ट स्टार्ट करें। तो फ्रेंड के हम्म। साथ मैं इसमें ज्वाइन करा एंड दैट इज हाउ आई ऑप्ट फॉर सीए। वो तो नहीं कर पाई बट मैं सीए बन गई कुछ टाइम बाद। पता, बेसिकली मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट्स जो ज्यादातर सीए चूज करते हैं ना, दे ऑल्सो नॉट नो मच अबाउट द सीए, बट कोई उनको कह देता है कि यार सीए अच्छा कोर्स है, कर लो, और वो फिर दो चार हम्म लोगों को बोलने लगते हैं ना कि मैं सीए करूंगा, सीए करूंगी। तो वो रिस्पेक्ट और जो इमेज होती है, जो उनको पता चलती है रिलेटिव से, अरे सीए अच्छा ये करोगे, हम्म तो उनको और क्यूरियोसिटी बढ़ती है, नहीं चलो ठीक है यार, बढ़िया चीज है, सब लोग भाव दे रहे हैं, अभी अपने को कर लेंगे तो कितना देंगे। तो उसके लेकिन हिसाब से भी एक्चुअली कहीं ना मेरी कहीं। फैमिली में, हाँ,
बट मेरे हम्म फैमिली को किसी को पता नहीं था सीए होता है क्या, मुझको ही नहीं पता था, तो उनको क्या ही पता होगा, उनको लग रहा था सीए बीए सेम सेम होता होगा, मतलब कुछ पता ही नहीं उनको। बट जब मैं आई, जब उनको पता चला कि हाँ ऐसा कोई प्रोफेशन है, जब मैंने काम करना शुरू हम्म करा, देन मैंने उनको बताई ये चीजें कि ये सारी चीजें होती हैं, देन हम्म नाउ दिन हम्म वन आई थिंक मेरे आसपास जितने भी लोग हैं ऑलमोस्ट हर किसी को पता है कि सीए कुछ होता है थ्रू मी। सो हम्म। यस। अब तो लाखों लोगों को पता है आपके थ्रू कि सीए क्या होता है, खैर। So, one thing I want to ask कि what was the biggest change you noticed in yourself कि यार सीए करने के बाद दिस इज द चेंज आई एम फीलिंग इन माई सेल्फ। एक होता है ना बिफोर सीए कि यार मैं ये हम्म। था, एंड आफ्टर सीए आई फील आई एम दिस। सो व्हाट वाज द चेंज यू फील इन योरसेल्फ? आई थिंक आई फेल्ट एम्पावर्ड, लाइक मैं कभी इतना मैंने खुद से एम्पावर्ड फील नहीं करा जितना मैंने सीए बनने के बाद फील किया। आई मुझे मेरे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हुआ मेरे अंदर, एंड आई बिकेम सेल्फ इंडिपेंडेंट, जो कि मैं हमेशा बचपन से बनना चाहती थी, कि मैं खुद का खर्चा खुद उठाऊं, अपने पेरेंट्स की भी हेल्प कर सकूं फाइनेंशियली। तो ये सारी चीजें मैं बचपन से करना चाहती थी, एंड आई थिंक सीए ने मेरी लाइफ में वो चीज लेकर आई, एंड डेफिनेटली इसने मेरी लाइफ जरूर चेंज करी है सीए ने। सो बहुत सारी चीजें सीए मेरे लाइफ में लेकर आया, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें लेकर आया है। सो आई थिंक डेफिनेटली लाइक मेरे लिए सीए इज काइंड ऑफ अ माइलस्टोन इन माय लाइफ। एक होता है ना कि यार ऐसा नहीं है कि सीए करने के बाद चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, दोनों इतने कैपेबल बनते हैं, इतने काबिलियत वाले बनते हैं कि वो अपने पेरेंट्स की सारी ड्रीम्स फुलफिल कर सके। ऐसा नहीं होता कि नहीं डेफिनेटली। लड़की ने, हाँ हाँ, दिस इज समथिंग वेरी गुड अबाउट। और कोई रिजर्वेशन नहीं कि यार तुम बहुत बड़े कोई नीची कास्ट राइट के होंगे। राइट हाँ, ये कोई राइट। कोटा सिस्टम नहीं, अपनी काबिलियत पर आओ और काबिलियत पर डिग्री लो। राइट। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें फीस ज्यादा नहीं होती है, तो मतलब इंडिया में मोस्टली हम्म। लोग जो है मिडिल क्लास या फिर लोअर रोल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो अगर मतलब एमबीबीएस में जाएंगे, आप एमबी में जाएंगे, लाखों में फीस जाती है। सीए में अगर आप सारे साल में लाएंगे ना, तब भी 1 लाख से भी कम फीस बैठती है। सो ये मुझे चीज बहुत हम्म। अमेजिंग लगी कि आप हार्डवर्क करो, फीस की इतनी ज्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सीए में आप हार्डवर्क करते हैं, वो ज्यादा मैटर करता है। हाँ, मतलब हम जेब भी खाली नहीं करते, पापा मम्मी की अपनी हम्म। मेहनत से करते हैं, तो उसका हाँ। और काफी मजा है। राइट। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि जैसे 2.5-3 साल की आर्टिकलशिप होती है फॉर अ स्टूडेंट हम्म। गो इन दिस कोर्स। हम्म। तो डू यू थिंक इट इज बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स? व्हाट्स योर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस टेल्स यू अबाउट दिस क्वेश्चन? क्या आर्टिकलशिप इतनी ज्यादा जरूरी है फॉर अ स्टूडेंट, और आपने क्या सीखा फॉर बाई डूइंग आर्टिकलशिप? आई थिंक डेफिनेटली आर्टिकलशिप की वजह से ही सीए बन पाता है। लाइक आपने, मुझे नहीं पता कि किसी और कोर्स में आपने देखा होगा कि 3 साल का आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तो करेक्ट। सीए में लेनी है, दैट मीन्स कुछ है इसमें, कुछ काम करने को मिलता है। बट एक चीज मैंने नोटिस करी है कि अगर हम्म जो काम हम 3 साल में करें ना, अगर हमें अच्छे से सिखाया जाए ना, तो हम 2 साल में भी वो काम सीख सकते हैं, और 2 साल में सीख के हम हम्म आराम से निकल भी सकते हैं। जो कि आई थिंक जो हम्म नया हम्म कोर्स हम्म लॉन्च होगा सीए का, उसमें इसी चीज पर ध्यान दिया गया है कि 2 साल आप सिर्फ ट्रेनिंग करेंगे, आपका पूरा फोकस ट्रेनिंग पर होगा, उसके बाद फिर आप हम्म एग्जाम देंगे। तो आई थिंक जो नए कोर्स में जो नई चीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो मुझे काफी इम्प्रेसिव लगी। हम्म। हम्म। और अगर एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि मैं बिग फोर में ही जाऊं, मुझे बड़ी फर्म्स में ही जाना है इंटर करने के बाद, या फिर मैं मिड साइज फर्म में जाऊं? दिस इज द क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। क्या मेरे को बिग फोर पसंद है, बिग फोर पसंद है? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस कि व्हाट शुड स्टूडेंट डू बेसिकली ऑन दिस? आई थिंक अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले, अगर आप उस क्राइटेरिया में फुलफिल कर रहे हैं, आप उसको उस क्राइटेरिया को मीट अप कर पा रहे हैं, देन डेफिनेटली आप बिग फोर में जा सकते हैं। बट इट्स नॉट कि आपको बिग फोर में जाएंगे तभी आपका करियर अच्छा बन पाएगा, नहीं। आई थिंक हम्म बहुत अच्छे अच्छे मिड साइज सीए फॉर्म्स भी हैं जहाँ पर बहुत हम्म अच्छा काम सीखने को आपको मिलता है। सो अगर हम्म आपको बिग फोर नहीं मिलते, देन डेफिनेटली मिड बिग नॉट मिड साइज सी फॉर्म्स में आकर आप काम सीख सकते हैं। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, इवन मैंने भी अपने मिड साइज सी फॉर्म से ही काम किया है, एंड मिड साइज सी फॉर्म वाले भी बाद में जॉब करने के लिए बिग फोर में जा सकते हैं। ऐसा कोई करेक्ट दिक्कत नहीं होगी करेक्ट। आपको कि आपने मिड साइज में करा है तो फिर आपको बिग फोर में काम नहीं मिलेगा, बहुत आसानी से मिलेगा। मोस्टली लोग, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि बिग फोर में ही काम करें, इवन उन्होंने अपने हम्म आर्टिकलशिप मिड साइज से करी थी। सो इसका इतना हम्म। ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आ पाता है। हाँ, ये मैंने भी बहुत सारी वीडियोस में बोला है कि यार बाय डूइंग आर्टिकलशिप इन मिड साइज फर्म, मैंने चारों बिग फोर के इंटरव्यू क्रैक किए थे, उनके ऑफर लेटर थे। तो इट्स नॉट लाइक कि तुमने हम्म। स्मॉल साइज फर्म से मिड साइज फर्म से कर लिया है और फिर बिग फोर लेगी ही नहीं तुमको। दैट्स नॉट द माइंडसेट अ स्टूडेंट शुड हैव बेसिकली। एक अच्छा बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि यार मुझे आर्टिकलशिप भी करनी है, एंड बहुत ज्यादा काम भी सीखना है, और उसके बाद बहुत सारे चैनल्स पे और बहुत ज्यादा जगह सुनने को मिलता है कि यार मेरे को ना 15-15 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, 12-12, 18-18 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, जब भी मैं सीए में पास कर पाऊंगी, चाहे वो आईपीसीसी हो जाए फाइनेंस। सो व्हाट डू यू थिंक, कितने घंटे आपने पढ़ाई करी थी, एंड
व्हाट यू शुड टेल स्टूडेंट्स कि इतने घंटे तो पढ़ो वरना तुम दिक्कत में आ जाओगे? व्हाट डू यू फील कि यार घंटे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर और कुछ? 15 घंटे की जहां तक बात है ना, आई कैन अंडरस्टैंड अगर आपके एग्जाम में 15 15 दिन रह गए या फिर 1 महीने रह गया और आपका ज्यादा सिलेबस हम्म। कवर नहीं हो पाया, देन आई कैन अंडरस्टैंड कि आप हम्म। 15 घंटे दीजिए। लेकिन उससे हम्म। पहले अगर आप इफेक्टिव आवर्स निकाल पा रहे हैं ना 8 से 10 घंटे का, दैट इज मोर देन इनफ। क्योंकि लोग ना 16 16 18 18 घंटे बुक खोलकर बैठे रहते हैं और दिखाते हैं कि हमने कितनी पढ़ाई करी है, लेकिन जब उनकी इफेक्टिव स्टडी देखी जाती है ना तो वो 8 घंटे की भी नहीं निकलती। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट हम्म। कि आप कितना घंटा बुक लेकर बैठे हैं, इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि आप उन घंटों को कैसे यूटिलाइज करें, लाइक कितने ज्यादा प्रोडक्टिव थे, कितने इफेक्टिव आवर्स आपने निकाले हैं। इवन अगर आपके हम्म। 8 से 10 घंटे निकल रहे हैं ना, मैं सच बताऊंगी बहुत सारे लोग ये भी नहीं निकाल पाते हैं। मतलब पूरा पूरा दिन बुक खोलने के बाद भी उनका इफेक्टिव आवर्स 6 7 8 ऐसे ही निकल पाते हैं। सो इट्स मोर इम्पोर्टेंट हम्म। कि कितने भी घंटे पढ़ाई करो, एकदम विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, कंप्लीटली फोकस होकर करो। आई थिंक उसी से आपका काम हो जाएगा। मुझे लगता है बहुत सारा जो एक कंफ्यूजन था बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि कितने घंटे एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स पता चल जाए तो सुबह से मैं पढ़ने बैठ जाऊं, कितने घंटे तो मैं पढ़ लूं। यू शुड आस्क इनफैक्ट कि यार मैं कितना प्रोडक्टिव हो सकता हूं, मैं कैसे अपनी राइट। प्रोडक्टिविटी बढ़ाऊं और कितना हम्म। ज्यादा कॉन्सेप्ट या फिर एग्जाम का पोर्शन कवर कर सकता हूं इन अ सिंगल डे। दिस शुड बी योर डाउट। घंटों से कुछ नहीं होगा, कितना ज्यादा कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके कितना पोर्शन रिवाइज कर सकते हो, दैट शुड बी द फोकस एरिया। दैट इज एक मोर इम्पोर्टेंट, बहुत ही यस। कॉमन चीज है इन प्रोफेशनल कोर्सेज में कि यार यू गिव योर बेस्ट, आपने अपना बेस्ट दिया, सारे क्वेश्चंस किए, बट स्टिल एट सम पॉइंट बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस वी कैन कोट, बट फेलियर फेस करना पड़ता है एक स्टूडेंट को, राइट? उसको लगता है कि अरे यार क्या मैंने 3 बार वही पढ़ा था, अब एग्जाम का पैटर्न भी चेंज होने वाला है, नया कोर्स आ जाएगा। हम्म। सो हाउ वन शुड हम्म। फेस फेलियर कि मैंने सब कुछ दिया फिर भी नहीं हुआ, यार ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए। व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दिस? आई थिंक सीए में फेल होना इज वेरी नॉर्मल, क्योंकि 90% हम्म। लोग फेल ही होते हैं। जब मैं सीए में आई थी आई हम्म। वाज प्रिपेयर्ड कि मुझे हो सकता है फेलियर का सामना करना पड़े, ऑल्दो मैं स्कूल में बहुत अच्छे नंबर से पास होती थी। बट आई वाज हम्म। प्रिपेयर्ड कि जब मैं सीए में फेल भी हो जाऊंगा ना, स्टिल मैं पूरी मेहनत करूंगी, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा करूंगी। सो फेलियर्स इवन अगर आपको देखने को मिल रहा है, दैट डजंट मीन कि आप में कोई कमी है। डेफिनेटली हो सकता है कि आपकी स्ट्रेटेजी कहीं गलत चली गई हो, आपने जितना पढ़ना था उतना नहीं पढ़ा हो, कुछ चीजें आपको और एडिशनल इंप्लीमेंट करने की जरूरत पड़े, तो वो चीज आप कर सकते हैं। बट फेलियर्स को दिल से लगाकर बैठना, मुझे नहीं लगता कि किसी को दिल से लगा के बैठना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि एक एक दो दो फेलियर देखने के बाद ना क्विट कर देते हैं। आपने देखा होगा हम्म। सीए में लोग 10 10 12 12 साल लगे रहते हैं, देन वो सीए राइट बनकर राइट निकलते हैं। तो राइट मतलब राइट कितना ज्यादा पेशेंस चाहिए उस चीज के लिए, कितना ज्यादा कंसिस्टेंट होंगे। मतलब बहुत बड़ी चीज है कि आप फेल होके फिर से उठ के एग्जाम देने जा रहे हैं। सो खुद को करेक्ट। मोटिवेटेड रखना पड़ता है कि अगर आपको सीए बनना है तो आपको ये सारी चीजें फेस करनी ही पड़ेंगी, बिकॉज इट इज वेरी नॉर्मल इन सीए। तो इट्स ऑन यू कि आप कैसे अपने फेलियर से मोटिवेशन लेते हैं, इसको चैलेंज के तौर पर देखते हैं, एंड देन उससे बाहर निकल कर आते हैं। राइट राइट राइट। तो बस इतना ही है यार, फेलियर तो बहुत नॉर्मल है। अगर ये कोर्स चूज कर लिया है तो कहीं ना कहीं आपको ये भी चूज कर लेना चाहिए कि अगर फेलियर लगा तो आई नीड टू बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर देन हम्म। अर्लियर। हम्म। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यस। अच्छा ठीक है, एक बहुत ही हॉट क्वेश्चन कि हाउ अ डे लुक्स लाइक इन लाइफ ऑफ सीए असफर खान? हाउ द टिपिकल डे लुक्स लाइक? मैं तो सोच रही थी मैं एक ब्लॉग बनाऊंगी डे इन माई लाइफ, बट चलो यहाँ पर थोड़ा सा रिवील पर कर देते टाइम ही हैं। नहीं, पर टाइम ही नहीं मिल पा रहा वो ब्लॉग बनाने का भी, राइट? हाँ, ऐसा वो टिपिकल डे होता ब्लॉग बनाने का है। टाइम नहीं मिल पा रहा, बिल्कुल नहीं मिल पा रहा। तो यूजुअली मेरा डे स्टार्ट होता है 8 बजे, मैं 8 बजे सुबह उठती हूँ। उसके बाद फ्रेश होना, एंड देन घर की सफाई भी मैं ही करती हूँ। एंड देन उसके बाद नाश्ता वाश्ता नहाना वाना, उसके बाद फिर मैं अपना ऑफिस का काम स्टार्ट करती हूँ फ्रॉम 9:15। 9:15 ओके। में स्टार्ट करती हूँ, 9:30 मेरी मीटिंग होती है। उसके बाद 10 से हमारा मेन काम स्टार्ट हो जाता है, 10 बजे सुबह की। सो 10 से लेकर 7 8 9 10 भी, मतलब मैंने 12 घंटे बैठकर कॉन्टिन्यूसली काम करा है, एंड वीकेंड पर भी मैं काम करती हूँ। तो ऐसा कुछ ज्यादा हैपनिंग मेरा डे है नहीं, मतलब अभी तो थोड़ा बोरिंग चल रहा है। बट हाँ, ये बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि लर्निंग के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें मुझे सीखने को मिल रही है, बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। हम यूएस क्लाइंट से बात करते हैं, डेली मीटिंग्स होती हैं, टीम मीट से मीटिंग होती है, मैनेजर से डायरेक्ट हमारी बात होती है। तो लर्निंग वाइज बहुत अच्छी चीजें मुझे देखने को मिल रही हैं, बट थोड़ा हेक्टिक हो जा रहा है आजकल। बट आई थिंक थोड़ा इनिशियली होता ही है जब आप किसी नई चीज हम्म। में जाते हैं, तो थोड़ा सा नॉर्मल होने में टाइम लगता है। बट डेफिनेटली अगर काम अच्छा है तो फिर वो चीज आपको इतनी ज्यादा रियलाइज नहीं होती कि चलो काम अच्छा मिल रहा है आपको। सो अभी फिलहाल हम्म। यही चल रहा है, थोड़ा बोरिंग डे मेरा निकलता है। मैं रात को आई थिंक 12 तक सो जाती हूँ, क्योंकि पूरा दिन करने के बाद फिर हिम्मत हाँ नहीं रहती, एग्जॉस्ट हो फिर मैं जाते सो हैं। जाती हूँ जल्दी। हाँ, बिल्कुल। राइट राइट। मतलब स्टूडेंट की मुगालते ना पाले की है, मतलब सीए बन गए तो तुम है ना ऐसे ऐशो वाली जिंदगी जियोगे, राइट?
मतलब कि कुछ दिन अच्छे होते हैं, मतलब सीरियसली इफ अस्वर वांट कि नहीं आज मेरे को ऑफ लेना, तो शी कैन टेक ऑफ, शी कैन गो ऑन अ वेकेशन, कोई इशू नहीं है। बट यू नीड टू थिंक कि यार हम्म मेरे को अभी ग्रोथ मिल रही है, मेरे को सीखने को मिल रहा है, तो भले ही दिन हम्म 12 घंटे का हो रहा हम्म है, बट इफ आई एम लर्निंग हाँ समथिंग आई नीड टू डू दिस। राइट। हाँ, अगर आपको पता हो कि ये जो हेक्टिक डे हैं इतने ही दिन के हैं, तो आप डेफिनेटली काम कर सकते हैं। ऑब्वियसली हाँ पूरा हाँ साल तो हाँ। कोई भी इतना नहीं देगा, अदरवाइज आप खुद ही इतने एग्जॉस्ट हो जाओगे कि आपका माइंड ही काम करना बंद कर देगा। तो थोड़े दिन तक चल रहा है, देन आई थिंक कर सकते हैं हम इतना बेयर। तो हमने तो पहले आर्टिकल चिप से ही देखा है, मतलब जब भी ऑडिट सीजन राइट आता है, राइट, रिटर्न का प्रिपरेशन सीजन ही आता है, हमको। तो एकदम से हाँ। पीक टाइम आता है कि आप खुद को ही भूल जाते हो उस टाइम पर। तो राइट ये राइट चीज तो राइट आई राइट। थिंक आर्टिकल चिप में ही सीख लेते हैं हम सारे लोग। हाँ, प्रिपेयर्ड रहना चाहिए इंसान को कि नहीं यार, अगर मेरे को हाँ, ग्रोथ चाहिए तो फिर मेरे को थोड़ा सा काम ज्यादा करना पड़ेगा। राइट या राइट। डेफिनेटली। अच्छा, और एक और कमेंट में डंप होने वाला क्वेश्चन कि व्हाट मार्केट सेज अबाउट द सैलरी ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या एक्सपीरियंस आपका कहता है? आई हम्म डोंट वांट टू आस्क कि आपकी सैलरी कितना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट हम्म क्या सैलरी का ट्रेंड हम्म लगता है, क्या सीन है? हम्म आई थिंक फॉर द सीए फ्रेशर्स। सीए फ्रेशर और हम्म आफ्टर, जैसे आपने 2-3 साल हो गए हैं, तो व्हाट ट्रेंड्स लुक्स लाइक कि क्या ग्रोथ है, क्या चल रहा है अभी? आई थिंक आपकी ना इनिशियल सैलरी ऑफ अ सीए फ्रेशर काफी सारे पॉइंट्स पर डिपेंड करती है कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है, आपने आपके रैंक सबसे हम्म बड़ा तो वही पॉइंट रहता है, आपकी हम्म क्या रैंक आई थी, आपने कितनी अच्छी हम्म फॉर्म हम्म से आर्टिकलशिप करी थी। बट अगर मैं हम्म एवरेज चीजों की बात करूं कि आपकी सारी चीजें एवरेज रही हैं, तो आई थिंक हम्म अभी जो फिलहाल सैलरी की रेंज चल रही है मार्केट में फॉर द सीए फ्रेशर्स, आई वुड से 9 to 10 लाख के बीच में यू कैन डेफिनेटली इजिली एक्सपेक्ट कि आपको 9 से लेके 10 लाख तक आपको मिल सकता है आसानी से। हम्म अगर आपने बिग फोर में ही आर्टिकलशिप करी है, देन डेफिनेटली वो आपको ज्यादा मिलेगा, 12 13 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी रैंक आई है, देन डेफिनेटली आप 15 से ऊपर ही जाएंगे, 15 20 25 कितना भी मिल सकता है। सो इट डिपेंड्स कि हम्म। आप कितना सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर पा रहे हैं। बट हाँ, 9 से 10 आई कैन से कि इट इज द एवरेज रेंज। एंड डेफिनेटली हम्म जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाएंगे, तो आपकी सैलरी भी बढ़ती चली जाती है। अच्छा, हाँ, ऐसा एक बहुत ही गजब का क्वेश्चन था कि 1 करोड़ सैलरी तक पहुंचने में कितने साल एक टिपिकल चार्टर्ड अकाउंटेंट को लगते हैं? आई थिंक अगर आप बिग फोर में करेंगे काम, आप पार्टनर लेवल तक पहुंच जाएंगे, तो आई थिंक आपको आई कैन से 10 ईयर्स, आई वुड से कि 10 ईयर्स लग सकते हैं आपको। हाँ हाँ, डिपेंड्स किस एरिया में आप काम कर रहे हैं और क्या आपने कितना डिवोशन दिया है उस पर्टिकुलर एरिया को ना। यू नीड टू बी एक हाँ, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, फिर तुमको बहुत ज्यादा ऑनेस्ट रहना पड़ता है, फिर उसी बहुत में करते हाँ जाओ ऑनेस्ट करते रहना जाओ पड़ता है। एंड। हाँ हाँ। हाँ, आपका लॉन्ग टर्म यही गोल होना चाहिए कि उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको टॉप पोजीशन पर पहुंचना है, तो टॉप डेफिनेटली पोजीशन आपके पे इस होना। सालों में बन जाएंगे। हाँ, एक इंटरव्यू बट अब इंटरव्यू में प्रैक्टिस तो मैं। करो। हाँ, बट हाँ प्रैक्टिस हाँ करो जैसे मोहित कर रहा है, तो आप इनिशियली थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, बट आप भी आगे पहुंच ही हाँ जाओगे, जैसे हाँ। मोहित तो बता ही देंगे उस चीज के बारे में। नहीं यार, वही है ना, यू नीड, देखो आप सब कुछ नहीं पा सकते। मैंने ये एक लाइन मैंने हाँ बहुत कहीं सुन ली कि यार तुमको है ना सब कुछ नहीं चाहिए। हो सकता है कि यार मेरे को ये भी चाहिए, मैं सैलरी भी ले लूंगा और मैं फिर ना मजे भी कर लूंगा, और मैं यूट्यूब पे भी हर दिन ऐसे वीडियो वगैरह बना लूंगा, मैं ब्लॉग भी बना लूंगा, फिर मैं शादियों में भी चले जाऊंगा, फिर मजे भी मार लूंगा। नहीं, ये सब कुछ नहीं हो सकता। यू नीड नहीं टू हो सकता। सेक्रीफाइस सम डेज एंड यू नीड टू लिव सम डेज, और उसके बाद ही बैलेंस आउट करके लाइफ जीनी होती है। और सबकी लाइफ में कहीं हम्म ना कहीं थोड़े से स्ट्रगल से फेजेस होते हैं, बट दे आर नॉट शोकेसिंग ऑन सोशल मीडिया। आपको बस हाईलाइट दिखती हैं कि यार नहीं सब मजे चल रहे हैं, राइट। बट दैट्स नॉट द पार्ट यू शुड लुक एट। ठीक है, तो कुछ राइट। सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट पूछ लेता हूँ। मेजरली तो मैंने हाँ कवर कर लिए हैं। पहला क्वेश्चन, शादी कब कर रहे यार, चलो, हो? आपने पूछा तो बता ही देते हैं। ऐसा मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। मेरे पेरेंट्स तो मेरी अभी शादी कर दे, मतलब बहुत सालों से तैयार बैठे कि बस मिले कोई तू ढंग का लड़का और हाँ, बल मेरी तू शादी हाँ हो कर दे और जाए। बस के कंफर्म करो। हाँ हाँ, बट ऐसा कुछ अभी तक नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मुझे भी नहीं पता कब होनी है। तो मैंने तो सारा ऊपर वाले पे छोड़ दिया है कि जब होगी, होनी होगी हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसमें बहुत टेंशन बहुत स्ट्रेस लिया है। मैं अभी भी आजकल भी कभी कभी मुझे स्ट्रेस हो जाता है इन चीजों का। बट कुछ चीजें ना ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, जब राइट राइट टाइम राइट आएगा हो राइट। जाएगी। तो मैंने इतना ज्यादा दिल पे लेना हाँ बंद कर दिया है कि बट अभी हम दूसरों की शादियां एंजॉय करें, मतलब अपने छोटों की। अपने तो जो छोटे हैं हमारे बराबर, उन सबकी शादियां एक्सपीरियंस एंजॉय ले रहे हैं, करें उनसे फिलहाल। एक्सपीरियंस ले रहे हैं कि क्या चल रहा है तेरा, है ना? एक्सपीरियंस ले रहे हैं। राइट राइट। हाँ। अच्छा, एक क्वेश्चन है, व्हाट इज योर एज? वैसे तो नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन अब मैंने सोचा पूछ लेते हैं। यू कैन इग्नोर दिस क्वेश्चन इफ यू वांट। हाँ, आई वॉन्ट टू इग्नोर दिस क्वेश्चन। एक्चुअली मैंने अपने क्यूएनए में एक बार इसका आंसर दिया था, मुझे नहीं देना था बट मैंने दे दिया था। हाँ, जिनको रिसर्च करनी आप होगी वो मिड, चले बट जाइए। आई एम इन मिड 20, आप समझ सकते हैं, आई एम इन माई मिड 20। ओके ओके ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बहुत गजब था कि हाउ मच टाइम नीडेड फॉर अ सीए टू बाई बीएमडब्ल्यू? हैं,
ये मैं हाँ कैसे बोले। बता सकती हूँ, अगेन इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि आप कितना ग्रोथ कर पा रहे हो। बट मुझे पता है क्या लगता है मोहित, हम्म। कि ना आप सिर्फ जॉब करके ये सब, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि इतने सारी लग्जरीज में भी जॉब करके ना गेन कर हाँ पाए। इट क्योंकि हाँ हाँ, क्योंकि आप क्वाइट जॉब करते हो डिफिकल्ट तो हो आपकी जाता है फिर सैलरी वो। आती है। हम्म यस, आई थिंक मुझे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप जॉब करके ज्यादा आगे तक नहीं सोच सकते कि मुझे ये सब खरीदना है, लग्जरी कार्स खरीदनी है। बट हाँ, अगर आप कुछ फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस करें या फिर कुछ और करें तो उसमें डेफिनेटली कुछ कर सकते हैं। बट हाँ, बीएमडब्ल्यू का मैं क्या ही आंसर दूं इसमें। थोड़ा सा एडिशनल आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अगर आप बीएमडब्ल्यू बाय करना चाहते हैं तो। हाँ इट ऑल आपका क्या डिपेंड्स कि ओपिनियन है? नहीं। हाँ, अच्छा आप अपना बीएमडब्ल्यू बताओ। कितना टाइम लगेगा, मैंने वही कहा ना कि आप देखो, एक तो मेरे को ऐसा भी लगता है कि आपने जो फील्ड चूज करी है उसमें थोड़ा सा लक का भी हाथ हम्म। होना चाहिए, ठीक है। कि उसमें हाँ। उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैंने एक एरिया चूज कर लिया कि मैं इसमें प्रैक्टिस करने वाला हूँ। आज से मैंने 5 साल तक हम्म। उसमें प्रैक्टिस करी। बट एट सम टाइम कोई अमेंडमेंट आ जाए गवर्नमेंट का, अब जैसे हम्म। इनकम टैक्स में कुछ चेंजेस आ जाए ऐसा, जिसमें मैं कोर फील्ड में प्रैक्टिस कर रहा था, तो फिर तो मेरा वो मार्केट डाउन हो हम्म। जाएगा ना। आप किसी पर्टिकुलर अनसर्टन। सैलरी जॉब कर रहे थे तो यार ऐसे ऐसे करते हम्म। हुए उस पर्टिकुलर फील्ड का एरिया ही गायब हो गया, फिर आपको इंटरेस्ट गायब हो गया। मतलब आपका ठीक है बहुत ऊपर तक जा सकते थे एज एन जॉब में, लेकिन वो इंटरेस्ट हम्म। गायब हो गया तो आप कैसे फिर अर्न कर पाओगे। तो फिर उस हम्म। पॉइंट पे आता है कि यू शुड हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। कि अगर आपके फिर ऐसे हाँ, गोल्स राइट है ना, राइट। यू मस्ट हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम कि यार इससे भी मेरा कुछ चल रहा है, इसमें भी मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको एटलीस्ट वन पर तो पूरा फोकस करके काम करना पड़ेगा। चलो इवन ग्रेट फिर अगर आप गजब। जॉब कर रहे हो तो आपका एम, हाँ, अगर आप हम्म। जॉब कर रहे हो तो आपका एम होना चाहिए टॉप पोजीशन पर पहुंचने का। मे बी तब यू कैन एक्सपेक्ट कि आप इतनी बड़ी बड़ी राइट लग्जरीज राइट ले राइट सकें, राइट। अदरवाइज नॉर्मल सैलरी पर तो नहीं खरीद पाएंगे आप। हम्म। और मेजर पॉइंट तो यही है कि भैया तुमको जो काम तुमने लिया है उसमें तुमको इंटरेस्ट आना चाहिए, और पूरी यस। ऑनेस्टली से वो काम करो, वो एंजॉय करो। बिकॉज ये सारी लग्जरीज तो ये हम्म। क्वांटिफाइड है मॉनेटरी टर्म से। कोई कोई तुम उस पर्टिकुलर पहुंच जाओगे तो फिर तुमको लगेगा नहीं यार इससे भी ऊपर चाहिए, तो इट नेवर एंड्स आई गेस। तो जो चीज है या। ऑनेस्टली उस काम काम करते रहो एंड यू विल फाइंड द वेज टू हम्म। हैव दैट मच ऑफ लग्जरी इफ यू वांट इन लाइफ। चलो ठीक हम्म। है, तो एक फिर लास्ट मैसेज टू ऑल द व्यूअर्स हु आर वाचिंग राइट नाउ, कि क्या एक मैसेज होगा कि नहीं यार तुम कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, ये मूल मंत्र मेरे से लेके जाओ। मैं ये अब तक से गिर गया भाई। बताओ। आई थिंक द वेरी इम्पोर्टेंट, जो मुझे मेरा लगता है कि मेरी लाइफ में इस चीज ने बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा है, इज टू हैव फेथ इन योर हार्ड वर्क। मतलब ऐसे दिन आएंगे जब आपको खुद पे डाउट होने लग जाएगा कि शायद मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, मे बी मैं इसके काबिल नहीं हूँ, हो सकता है हम्म क्योंकि हम नॉर्मल हम्म इंसान हैं। बट ऑलवेज हम्म बिलीव दैट अगर आपने हार्ड वर्क करा है, देन हैव फेथ इन योर हार्ड वर्क। अगर आप वो चीज डिजर्व करते हैं देन डेफिनेटली वो आपको जरूर मिलेगी। आपको ना अपने हम्म गोल पर नजर रखनी है कि मुझे ये हासिल करना है, तो आप डेफिनेटली उसको हम्म पा पाएंगे। मतलब खुद के अंदर सेल्फ डाउट कभी कभी आ जाए देन इट्स ओके, बट ज्यादा लंबे टाइम तक मत लाने देना, क्योंकि कहीं ना हम्म कहीं फिर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होने लग जाता है। सो उसको आपको थोड़ा सा दबा कर रखना है कि नहीं, अगर मैंने सोचा है तो मैं आई कैन डू इट एंड डू योर हार्ड वर्क। मतलब अपने पार्ट का हार्ड वर्क तो करो आप, बाकी ऊपर वाले पे हम्म छोड़ दो, जो आपके लिए बेस्ट चीज होगी ना वो आपको जरूर मिलेगी। सो दिस इज वट आई वॉन्ट टू से, एंड बी कंसिस्टेंट। जो भी आप कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, चाहे वो जॉब हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, इवन हम्म यूट्यूब की बात हो, चाहे कुछ भी हो जाए, बी कंसिस्टेंट। आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट की फॉर यू। थैंक यू अस्पर फॉर टेकिंग आउट टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मतलब ऐसे अगर ये पूरा अगर किसी ने एपिसोड देख लिया होगा ना, आई गेस उसको ऐसे फिर हम्म। 50 वीडियोस देखने की जरूरत नहीं, अलग अलग टॉपिक्स पे। जो पूरी जो समरी होती है ना, दे वुड बी, उसको सब कुछ पता चल गया कि यार और कुछ अभी टाइम वेस्ट नहीं करना, जाओ अब सीधा सीधा पढ़ाई करो, फोकट का ध्यान नहीं देना चीजों पर, और लाइफ में आगे बढ़ो। हम्म। तो चलो ठीक है। या। असफर खान जी का तो खैर आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, फिर भी मैं टैग कर दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, गो चेक आउट हर चैनल एंड डू लेट मी नो आपके क्या थॉट्स थे इस वीडियो पर। लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। बाय गाइस।